नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 44 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। ये पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऐसा बताया गया इनकी ओर से कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं। तो रेक्टेंगल हैंड है, हाथ का रंग अच्छा है। पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले लोग ऐसे होते हैं। इनकी उंगलियों की लंबाई अच्छी है, जो इनके अच्छे डिसीजन पावर को बताती है। विशेषकर इनकी छोटी फिंगर आप देखेंगे, बुट फिंगर की लंबाई अच्छी है। तो सक्सेस तो ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग होते हैं और इसके साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। याददाश्त क्षमता भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। डिसीजन पावर की अगर बात करें तो सन फिंगर इनकी ज़्यादा लंबी है, तो कभी कभार अपनी जल्दबाजी के चलते या अपनी हिम्मत और साहस के चलते बहुत बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इनको पछताना भी पड़ता है, क्योंकि इनका तरक्की का ग्राफ भी कुछ इस तरह का है कि डिसीजन पर पछतावा इनको अपने ज़रूर होता होगा और स्थिति आगे भी बनी रहेगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि अपने डिसीजन पावर को थोड़ा संतुलित करें, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। वैसे भी ये जब सूर्य फिंगर लंबी हो जाती है तो ऐसे लोगों का नेम फेम होता ज़रूर है। तो इनकी सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है। ये गैप है तो पिता से दूरी होगी या पिता की मृत्यु हो गई होगी या पिता से वैचारिक मतभेद इनका होगा। शनि फिंगर एकदम स्ट्रेट, लंबाई कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह शनि फिंगर पर नहीं, सिवाय इस बात के कि ऊपरी पोर इनका थोड़ा सा फैला हुआ लगता है मुझे, जो इनके मानसिक स्तर में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी को बताता है। कमी का मतलब अपनी आय से संतुष्ट न होना या बहुत बार शनि से संबंधित बीमारियां होना। विशेषकर मनोवेग जो होते हैं, मन का जो वेग होता है वह इनके कंट्रोल में नहीं रहता। कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये असमंजस में इनका मन ज़रूर रहता होगा। दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंताओं को बताता है, अनावश्यक विचारों को बताता है इस तरह का फैला हुआ, और जिसके चलते बहुत बार डिसीजन ऐसे लोगों के प्रभावित होते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट और झुकी हुई, तो मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव, विचारों का मतभेद और धर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा रुझान, ये बात इनके साथ में ज़रूर है। इनके सभी उंगलियों पर ये यव दिखाई देंगे आपको, जिनको अच्छा कहा जाता है। स्पष्टवादी होते हैं ऐसे लोग, किसी भी बात को किसी के सामने उनके मुंह पर कह देना ऐसे लोगों की आदत तो होती है। अंगूठा इनका सीधा है, तो थोड़ी मितव्ययी, कंजूस भी कह सकते हैं। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, थोड़ा जिद्दी नेचर, ये सब बातें भी इनके साथ में है। जिस हिसाब से चालाकी चतुराई होनी चाहिए इनके पेशे के लिहाज से, वह चालाकी चतुराई इनमें नहीं है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ना ही तो वो हिम्मत, मेहनत और साहस ही है जिस फील्ड पर है ये। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक स्ट्रगल इनके लाइफ में ज़रूर होगा। इनका जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है उतना अच्छा नहीं चलता होगा, और यह अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से संतुष्ट भी नहीं होंगे उसकी होने वाली आय से। ये बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से इनके हाथ को देखकर। इनके सभी माउंट अगर देखेंगे तो बुध माउंट सबसे पहले बहुत अच्छा उभार बुध माउंट पर नहीं है, ना ही कोई बहुत अच्छी धन रेखा। तो सीधी सी बात है, धन की कमी। सूर्य दबा हुआ और अस्पष्ट सी सूर्य रेखाएं, तो कोई विशेष नेम फेम भी नहीं। शनि की बात, तो शनि कह सकते हैं कुछ ठीक ठाक सा है, कुछ हल्की सी रेखाएं ऊपर की ओर चल रही हैं। ये अगर डार्क हो जाए तो फिर 50 प्लस की एज के बाद में रुपये पैसे को लेकर
स्ट्रगल नहीं रहता। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। शनि पर्वत भी इनका विशेष सकारात्मकता प्रदान करता हुआ मुझे नहीं लगता है। रेखाएं अच्छी नहीं चल रही हैं शनि पर्वत पर। गुरु की अगर बात करेंगे तो गुरु पर जिस तरह से रेखाएं हैं ये इनके धार्मिक लगाव को बताती हैं, और ये रेखा है इस तरह से शनि की ओर देखती हुई, तो ऐसा अनुभव है मेरा कि जब भी ये रेखा होती है तो फिर ऐसे लोगों का जान पहचान का दायरा बहुत विस्तृत होता है। ऐसे लोगों की जान पहचान बहुत ही ऊंचे लोगों में पूंछ परख ऐसे लोगों की होती ज़रूर है। इनके नाम से जानते हैं इनको लोग। तो इनका निम्न मंगल देखेंगे। निम्न मंगल देखकर कह सकता हूँ कि इनका पिछला समय, बल्कि जिस उम्र पर हैं अभी ये समय भी इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष देखा है जीवन में। ये रेखाएं, राहु रेखाएं, ये सभी राहु रेखाएं हैं। विशेषकर 30 वर्ष के आसपास तक तो बहुत संघर्ष देखा इन्होंने हर तरीके का, कि इससे इनका वैचारिक स्तर, धन और बहुत बार स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ। ये राहु रेखाओं को देखकर कह सकता हूँ। ये सब सूर्य और शनि की ओर देखती हुई, बल्कि कुछ हद तक वहाँ पहुँचती हुई भी। तो इनने बाधाओं का काम ही किया है। इन रेखाओं ने लक्ष्य में बाधाओं का काम, आर्थिक रूप से दिक्कतें, शारीरिक रूप से दिक्कतें, मानसिक रूप से दिक्कतें। बहुत बार व्यक्ति हौसला भी खो देता है ऐसे स्ट्रगल के समय में। तो ये टाइम पीरियड इन्होंने ज़रूर देखा है। तो इनका वीनस देख लेते हैं। वीनस इनका कुछ इस तरह का है कि आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार ऐसे लोग फीमेल के आकर्षण में भी पड़ जाते हैं। कुछ नीला पड़ता हुआ सा ये इनका वीनस माउंट फीमेल के ज़्यादा आकर्षण को बताता है। इसके बाद बावजूद भी इस शुक्र को, इस वीनस को बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष भी करता है व्यक्ति ऐसी स्थिति में, और ये कोई बहुत अच्छा शुक्र इसको मैं नहीं कहूँगा कि सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठा करने के बावजूद व्यक्ति का जो मन होता है, मनोमस्तिष्क पर एक चंचलता, एक अनियंत्रण जरूर होता है इस तरह का जब वीनस माउंट हो जाए। और ये बीमारियों के योग कोई बताता है। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग इनको या इनके लाइफ पार्टनर को हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। केतु को अगर देखा जाए तो कोई विशेष लाभ केतु से या पुश्तैनी जमीन जायदाद से भी दिखाई नहीं पड़ता है। और चंद्र को स्पेस है अच्छी, लेकिन चंद्र से भी कोई विशेष लाभ, मतलब कोई दूर की यात्रा से लाभ, ऐसा कुछ इनके साथ में नहीं है। नहीं तो विदेश वगैरह में कोई विशेष लाभ या घर से दूरी से लाभ, ऐसा कुछ इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि 50 के बाद में इनके लाइफ में कोई चेंजेस आने की संभावना है। ये ऑफशूट 50 के बाद ही है। बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बना है, लेकिन 50 के बाद ये अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। चंद्र विशेष लाभ कराता हुआ नहीं दिखता। हाँ, कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, किसी लत का शिकार ये हो सकते हैं, कोई नशे वगैरह की प्रॉब्लम इनको हो, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है इनके हाथ को देखकर। और जिस फील्ड में है ये मंगल, प्रॉपर्टी डीलिंग, ये डॉट, और बाहर बहुत ज़्यादा निकला हुआ नहीं है इनका बाहरी मंगल, तो जो इस बात का संकेत है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस इनको इनके फील्ड में नहीं मिली है। और बहुत बार ऐसे लोगों को धोखा मिलने की भी संभावना होती है इस कैरियर में, इस फील्ड में। जब डॉट वगैरह आ जाए तो धोखा, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी जैसे चांसेस भी बन जाते हैं। और बहुत बार एक्सीडेंटल चांस भी इस तरह के डॉट वगैरह से जीवन में आते हैं। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखते हैं। कर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भावनात्मक अधिक ये बहुत ज़्यादा नहीं है ज़रूर ही। और आयु के करीब करीब
30 प्लस के बाद भी ये अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव रखा इन्होंने कि घर परिवार से हटकर कुछ सोच ही नहीं पाए। उसके बाद ही 30 के बाद ही इन्होंने सोचा घर परिवार से कुछ हटकर अपनी राह इन्होंने बनाई है और उस राह पर ये लगे हुए हैं। जिस काम पर हैं ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इनका है। ये रेखा सपोर्ट तो ज़रूर करती है इस तरह के काम के लिए, लेकिन एक एवरेज सक्सेस को बताता है इनका। पूरे अगर हाथ को देखा जाए तो इस फील्ड में भी इनको एक एवरेज सक्सेस ही मिलने के चांसेस फ़िलहाल इनके हैंड अकॉर्डिंग लग रहे हैं। कोई इस तरह के विशेष अच्छे चिन्ह नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली हो या आगे भी मिल जाए। जीवन रेखा जब इस तरह की चलती है तो फिर बहुत बार व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी हो सकती। लहरदार जीवन रेखा है, एकदम अच्छी इसका झुकाव आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा झुकाव इस रेखा का नहीं है। लहरा कर चलती है तो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, धन स्थिति को प्रभावित करती है, मन स्थिति को प्रभावित करती है। इस तरह की रेखा एक अच्छी बात वही जो मैंने कहा कि ये ऑफशूट निकल रहा है 50 प्लस की एज में, तो ये टाइम पीरियड इनके लिए फिर अच्छा रहेगा। ये 50 और 55 के बीच वाली स्थिति है कि कोई ऐसी गुड लक बनेगी आपकी लाइफ में कि वो आपके जीवन का एक माइलस्टोन होगी ज़रूर। लेकिन एक बात जो इनके साथ अच्छी है कि धर्म के प्रति कहीं ना कहीं इनकी आस्था ज़रूर ज़्यादा है। धोखाधड़ी वगैरह ऐसे लोग जल्दी किसी से नहीं करते हैं, और अगर कर भी लिए तो उसके बेनिफिट अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु की ओर देखती हुई इनकी भाग्य रेखा। बहुत बार ऐसे लोग राजनीति वगैरह से भी जुड़ जाते हैं। सक्सेस विशेष न मिले हुए एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन राजनीति की ओर भी ऐसे लोगों का झुकाव हो जाता है जब भी इस तरह से गुरु फिंगर की ओर ऐसे लोगों की भाग्य रेखा जाती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता। स्वास्थ्य रेखा ने टच किया हुआ है इनकी लाइफ लाइन को, और स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है और मंगल पर, तो इसका कुछ तालमेल मैं इस तरह से देखता हूँ कि वाहन दुर्घटना वगैरह से सावधानी की इनको आवश्यकता है। चांसेस बने हुए हैं वाहन दुर्घटना के इनके जीवन में। इस तरह की जब होगी स्वास्थ्य रेखा तो यह रोजी रोजगार को भी प्रभावित करती है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और एक्सीडेंटल चांसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं ऐसी स्थिति में। ये इनका है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में उंगलियों में काफ़ी हद तक समानताएं दिखाई पड़ती हैं। सन फिंगर उस हाथ की तरह है, इस हाथ में भी लंबी। डिसीजन पावर में कहीं ना कहीं जल्दबाजी और अपने डिसीजन से पछतावा इनको होता है। थंब सीधा, तो पैसे वगैरह खर्च करने में कंजूसी की हद तक इनका लेवल ज़रूर है। और इसके साथ ही माइंड लाइन इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से ही बताती है कि एज 30 के आसपास तक इन्होंने अपने किसी पारिवारिक सदस्य को ही सब कुछ माना कि उससे जुड़कर ही रहे, उससे हटकर कुछ सोचा ही नहीं, और 30 के बाद ही अपने लिए सोचना इन्होंने शुरू किया। और 35 के आसपास का जीवन इनका अत्यंत ही संघर्ष भरा रहा। कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में 30 प्लस के बाद तक भी लगी रही। केतु उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी है जो बहुत अधिक बेनिफिट कराता हुआ नहीं दिखता पुश्तैनी जमीन जायदाद वगैरह से। और वीनस पर इनके बहुत ज़्यादा पतली रेखाएं हैं जो अनावश्यक चिंताओं को भी दिखाती हैं। ऐसा व्यक्ति सुख साधन, सभी संसाधन सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लेता है, फिर भी उसे एक मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती जो इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। इनके दोनों हाथ में जो एक बात कॉमन है कि राहु रेखाएं भरपूर है, जो इनके 30 के आसपास के जीवन को बेहद संघर्षपूर्ण वाला बताती है। वो बात इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रही है।
उस हाथ में ऑफसेट की तरह इस हाथ में ट्रायंगल है इनके लाइफ लाइन पर, जो 50 प्लस की एज में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा रोजी रोज़गार, कोई बिजनेस, ऐसा कुछ ज़रूर उनके लाइफ में गुड लक होगा जो इनके लाइफ का माइलस्टोन होगा। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं आ जाते हैं दोनों हाथों पे, तो फिर उनका जो सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम होता है वो ज़रूर मिलता है। तो 50 प्लस के बाद वाली एज आपकी ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है मुझे आपके दोनों हाथों की रेखाओं और चिन्हों को देखकर। और फिर से एक बात कह दूं मैं कि एक एवरेज सक्सेस वाला ही हाथ ये है। एक बात जो अच्छी है, आप देख सकते हैं साथ में ये मछली का चिन्ह आपके गुरु और शनि के बीच में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको राजनीति से जोड़कर रखने वाला लगता है कि राजनीति जिसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आपका धन का भी लाभ हो जाए, लेकिन बहुत अच्छी सक्सेस आपको राजनीति में भी मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका गुरु उतना अच्छा नहीं है, दबा हुआ गुरु आपका है। और आपका सूर्य भी उतना अच्छा नहीं है कि राजनीति में कोई बहुत अच्छी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल जाए। तो एक एवरेज सक्सेस आपको आपके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी, और अगर राजनीति में इंटरेस्ट है आपका, जैसा कि दिख पड़ता है आपके दोनों हाथ से, तो राजनीति में भी कोई बहुत अच्छी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। एक एवरेज सक्सेस ही आपके लाइफ में ज़रूर रहने के चांस है। एडिक्शन इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है कि कोई ना कोई लत आपको जीवन में ज़रूर है। एडिक्शन लाइन आपकी दोनों हाथों में दिखाई पड़ रही है। इस तरह हाथ में जब कोई नकारात्मकता होती है, विशेषकर राइट हैंड में, जो हमारा कार्मिक हाथ होता है, जो हमारा कर्म जो हमारे हाथ में होते हैं राइट हैंड में पुरुषों के, तो अगर ऐसे लोग योग साधना, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ वगैरह से जुड़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूटी ज़रूरी है इस काम के लिए, तो फिर जो नकारात्मक रेखाएं चिन्ह होते हैं उन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ये चीज़ों का, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना का। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये करें तो आपके हाथ में कुछ विशेष बदलाव आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल भी समय आपका बहुत अच्छा नहीं है। 50 प्लस के बाद अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय को अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ वगैरह से आप ज़रूर जुड़े। एडिक्शन आप कम करें, कोई ना कोई एडिक्शन तो आपको ज़रूर है, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।